चलें भाई, मिरर में कई कई इमेज हैं, सब सही हो जाएंगे, धीरे धीरे सही होते चले जाएंगे। कैसा रहा बाजार? जबरदस्त, धुआंधार है, खतरनाक, डरावना। सही है, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा जीवन में भैया। खूनी खेल, ब्लैक फ्राइडे। बकवास, क्या करेंगे। चलिए सही है। नहीं, M6 के लिए LTP कैलकुलेटर नहीं होता है। चलिए बहरहाल बातें करते हैं आज की। पहले करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और समझने की कोशिश करेंगे बाजार को। आज इन रोज सभी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम लोग एक बार बारी बारी से सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें हमारे काम की हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और बाजार में फेज अगर बदल जाए तो इस फेज को कैसे पहचानना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में बातें करने वाले हैं। चलिए समझने वाली बात है, कौन कितना समझ पाता है मार्केट, उतना ही समझ आता है। अब कोई मेरे को फोन करता है, कहता है सर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अब मैं उसको यही बात पूछ सकता हूँ कि भैया मैं ऐसा और क्या करूं जिससे आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट हो जाए। हाँ, मैं तो वही कर सकता हूँ ना जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको हिम्मत कौन देगा? आपको हिम्मत तो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही देंगे। आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आपके पास खुद ही से आएगा। आपके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? वो मैं दूंगा। आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? खुद ही से लेना पड़ेगा। ये सारी बातों में सबसे बड़ी जो संभावना है, वो सबसे बड़ी संभावना है कि हमारी रिस्क एपिटाइट, हम किस तरीके से रिस्क लेते हैं, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं, और किस तरीके से बाजार में अपने रंग को बदलते हैं, इंतजार करते हैं सही वैल्यूज का। अगर कभी गलत साबित हो गए तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं आज के बाजार को। और आज के बाजार में किस तरह के हमको रंग दिखाई दिए, उन सभी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वॉइस नोट मैंने आपको भेजा था, उस पहले वॉइस नोट में मैंने बोला कि चूंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, कंटिन्यूएशन में है मार्केट, इसलिए बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर सकता है। एक डाइवर्जन से हम लोग कॉल ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। बहरहाल द मार्केट वॉज रिजम्बलेंस, बाजार रिजम्बलेंस था 4 दिसंबर के बाजार का, 4 दिसंबर के बाजार का। 4 दिसंबर के बाजार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस दिन बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और एक्स्ट्रा नीचे फिसल गया था। ठीक वैसे का वैसा ही बाजार आज के दिन भी जो पकड़ पाया होगा वो पकड़ पाया होगा, जो नहीं पकड़ पाया होगा वो नहीं पकड़ पाया होगा। कुल मिला जुला के ये सारी बातें आती हैं एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस से, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे 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 आपके लिए बाजार में संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। चलिए बहरहाल अब आगे की बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं? और आज की क्लास में है कुछ खास आपके लिए, वो क्या है वो भी बता देता हूं। सारे ही इसके लिए कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। वो क्या है बता दूंगा मैं। अरे सबको बस सब कुछ फ्री ही चाहिए, फ्री में दे दो। हम क्या अपना घर बेच दें? हैं, फ्री में दे दो LTP कैलकुलेटर। हम घर बेच के आपको दें फ्री में LTP कैलकुलेटर? ये बताइए। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पैसा हम कहां से देंगे? हम अपने पॉकेट से दें? हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पैसा? बताइए, डेवलपर्स को पैसा कहां से देंगे? हैं, सब फ्री में दे दो। हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना AI पे काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो सब हम तो अभी तो एक बार तो ऑलरेडी घर से दे चुके हैं सब। हैं? चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया बातें हैं। ठीक है, चल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे की बातें करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब समझते हैं
आज के बाजार को कि आज सुबह से बाजार में क्या हुआ। वॉइस नोट में मैंने क्या बोला था, वॉइस नोट पर एक नया अपडेट आया है, ये सभी लोग देख लीजिए, आपके लिए है। और वॉइस नोट पे अपडेट ये है कि अब जब भी सेकंड वॉइस नोट आएगा, यहाँ पर 1 और 2 लिख के आ जाएगा आपके वॉइस नोट के इस पे माइक पे, वॉइस नोट के माइक पे। और वॉइस नोट के लिए एक बात याद रखिएगा, फिल्टर फिल्टर बटन पे क्लिक करते रहा करिए दिन में, सुबह में स्पेशली, जब आप मॉर्निंग में मार्केट को देख रहे होते हैं और मॉर्निंग में जब तक पहली बार वॉइस नोट नहीं आया होता है, उस दौरान फिल्टर बटन को जरूर क्लिक करते रहा करिए। क्योंकि कई बार मेरे को कई लोग बोल रहे हैं कि वॉइस नोट हमको लेट से मिलता है, लेट से मिलता नहीं, आपको मिल जाता है, बट आप उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। तो देखने के लिए फिल्टर बटन पे क्लिक करते रहा करिए, ठीक है। चलिए, सुबह ही बोला था दास सर, अभिजीत दास सर आपको सुबह ही बोल दिया था, सभी लोग जितने लोग वीआईटी में थे सबको मैंने बोल दिया था कि भैया भाग जाइए यहां से। फरार हो जाइए, कहां तक दिख रहा है बाजार। भयंकर फॉल दिख ही रहा था, उसी समय ताबड़तोड़ फॉल दिख रहा था। सुबह वाले लोग तो सभी लोग बच गए होंगे। सुबह ही हमने रीड किया था और हमको क्लियरली दिख रहा था कि बाजार पता नहीं कहां तक फॉल होता हुआ दिख रहा था। वॉइस नोट आज एक ही गया था, है ना। वॉइस नोट एक ही गया था, लेकिन वो दिख रहा था क्लियरली कि वो बहुत मतलब तगड़ा वाला फॉल दिख रहा था, बहुत भयंकर वाला फॉल। हमने वो इवेल्युएट भी किया था, है ना। वो वीडियो भी मैं सबको आज वो करवा देता हूँ, डलवा देता हूँ। प्रीतम एक काम करना, एक वीडियो निकाल देना आज की वीआईटी से कट करके, सुबह 10:55 11 AM के आसपास, और से लेके 11:55 12 PM के आसपास तक का, है ना। उसमें बीच में कुछ कन्वर्सेशन है, उन कन्वर्सेशन को हटा देना, मतलब जब मैं नहीं था उस दौरान, बीच में 20 मिनट के लिए, तो उस समय की कन्वर्सेशन को हटा देना, कट कर देना। बाकी उस समय का निकाल देना, जिससे समझ में आ जाएगा कि क्यों ये गिरने वाला था बाजार और क्या दिख रहा था उस समय, सबको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाँ, ये शुरू करोगे लगभग 10:50 के आसपास से, यहीं पर हमने ये पकड़ लिया था कि ये बाजार फॉल आने वाला है, यहीं पर 10:45 पे ही। और सिर्फ फॉल नहीं, बहुत तगड़ा वाला फॉल आने वाला है, बहुत तगड़ा फॉल, 10:45 के आसपास, ठीक है। वीआईटी कुछ नहीं होता है, वीआईटी आपके लिए नहीं है, जो लोग नए हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग 3 महीने से ज्यादा पुराने हैं और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए है। जो लोग खराब ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी ट्रेडिंग सीख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए वीआईटी नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं। चलिए, अब ध्यान से सुनिए। बहुत बढ़िया दिखाता हूं मैं, इसीलिए बोलता हूँ एक्सपीरियंस जरूरी है। देखिए, मेरे बता देने से भी कुछ नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। मैं तो बता ही दूंगा जब जब, लेकिन कितने दिन तक मैं बताता रहूंगा, किसी दिन व्यस्त रहूंगा, उस दिन खा जाएंगे लॉस। इसलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। मैं दो 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 आपको सिग्नल्स दिखाता हूँ, कैसे कैसे सिग्नल्स, इसलिए मैं बोलता हूँ बाजार को याद रखा करिए, हमेशा याद मेमोरीज को रखा करिए, नोट डाउन किया करिए। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा भी लेकर के आने वाले हैं जो कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, कैसे आप अपनी मेमोरीज बढ़ा सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। चिंता मत करिए, कोई दवा नहीं देंगे, है ना, लेकिन तरीका जरूर बता देंगे कि कैसे उसको शार्प कर सकते हैं, कैसे चीजों को याद रख सकते हैं, और कैसे याद आ सकती हैं आपको हिस्टोरिकल डेटा। इसके लिए भी बहुत ही जल्द मैं आपको एक ऐसा टूल देने वाला हूँ समझाने के लिए कि कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो चीजें कैसे याद रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ 4 जनवरी का मार्केट, और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ आज का बाजार, यानी कि आज की निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा। दोनों हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग एक साथ इवेल्युएट करेंगे, 4 जनवरी के डेटा को और आज के डेटा को, दोनों को पोल कर लेते हैं। पोल को भी कर देता हूं भैया। ब्लैक फ्राइडे टुडे, एलटीपी कैलकुलेटर, पोल ऑन, आज कौन सी तारीख है, 6th, पोल ऑन 6th January 23, ब्लैक फ्राइडे टुडे, हाउ was your day। अरे भाई, क्यों नहीं टाइप हो रहा है।
पोल को कर दिया है लॉन्च, सभी लोग अपने अपने वोटिंग्स करें। चलिए अब करते हैं आगे की बातें। 4.0 कुछ नहीं होता है सीओए। ये ग्रीक्स के कारण होता है यार सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस, ये दो चार पर्टिकुलर एक दो दिन के प्रॉफिट या लॉस आपको खराब या अच्छा ट्रेडर नहीं बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार, व्यापार में फायदा और नुकसान दोनों होता रहता है। एक लॉस या एक प्रॉफिट से ना ओवर एक्साइटेड होइए, ना डीमोटिवेटेड होइए, दोनों बातें चलती रहेंगी बाजार में। इस बात को समझिए, कभी आप जीते कभी बाजार हारा, कभी बाजार जीता आप हारे, है ना। तो लॉस एंड प्रॉफिट होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ फोर फ्लैश हो रहा है भाई? सीओए फोर लिखा मतलब, फोर का मतलब ये होता है, कौन गजब गजब कॉन्सेप्ट लेके आपको लेके जाते हैं। सीओए फोर ये है 4 नंबर, ये लिख के आ रहा है। कैसा मतलब, क्या गजब, सैल्यूट है दिमाग को। सीओए फोर का मतलब सीओए का 4 नंबर पॉइंट। गजब हाल है भैया, हैं? गजब ही हाल है। क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ तो लिया करिए। लिखा हुआ है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, सीओए 4.0, मतलब सीओए का 4 नंबर। अच्छा, इसीलिए कई सारे फोन कॉल दिन में आए थे कि सीओए 4.0 कुछ नया आया है क्या। अरे बाप रे बाप, मैं तो अब समझाऊं कि क्या है ये चक्कर 4.0। बताते हैं रीजन भैया। चलिए, तो हिस्टोरिकल डेटा सबसे पहले देखेंगे। हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग 4 जनवरी और आज का मार्केट, दोनों दिन के मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे। 9:15 AM से देखेंगे। कल बाजार में हमारा सबसे पहला जो आखिरी रेजिस्टेंस था वो 18,100 का था। आज जो रेजिस्टेंस शुरुआत हुई वो 18,000 से शुरुआत हुई। कंटिन्यूएशन में बाजार फिर से खुला फ्लैट मार्केट। हम दोनों दिन के डेटा को प्ले करते हैं, इस दिन के डेटा को भी देखते हैं। यानी कि 4 जनवरी को मॉर्निंग में 18,300 पर, 18,200 पर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस और 300 पर वॉल्यूम, 300 पर वॉल्यूम, और इस डेटा को प्ले करते हैं और इस डेटा को प्ले करते हैं और दोनों बाजार को देखते हैं ध्यान से। तो आज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में वीक टुवर्ड्स वीक, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सबसे पहला ट्रेड का मौका जो हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था। यानी कि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। बेचने में कोई गिरेज नहीं था। बेचने की वैल्यू जब मार्केट ऊपर आया तो धीरे धीरे 18,023 के आसपास दिखाई दे रही थी। तो पहला मौका जब हमको बाजार में हमको ट्रेड करने के लिए मिला वो यहां पर मिला। जिसने भी इस मौके को बुनाया वो 9:35 AM पर बाजार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर चला गया था 47 तक, हाउएवर वहां से लौट गया। सो दिस वाज द चांस नंबर 1 जहां पर हमको बेचने के लिए क्लियरली बढ़िया माहौल दिखाई दे रहा था कि हम यहाँ से 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास अर्जित कर सकते हैं। तो ये यहां से लेके 956 तक के आसपास का बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्केट जरूर ऊपर तक गया था। डर आने वाली बात थी लेकिन फिर भी वापस चला आया, कंट्रोल्ड हो गया। तो 956 तक का बाजार, 956 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जनरली ऐसे वॉल्यूम पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्सन मिल जाना चाहिए, लेकिन कल के खतरनाक बाजार के बाद आज फ्राइडे और दूसरी चीज की एक आरबीआई के गवर्नर की स्पीच भी चल रही थी, इसलिए न्यूज वाला मार्केट थोड़ा संभल के रहना चाहिए था। इसलिए मैंने ये ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। मैंने सोचा कि और नीचे से करेंगे, और आपको वॉइस नोट में भी यही बात बोली कि भैया ये रिस्की है, सेफ वाला करिएगा जो कि नीचे है 895,905 के आसपास दिखाई दे रही है। तो बाजार नीचे अपने डाइवर्जन के पास, डाइवर्जन से वापस एक एंड ऑफ डाइवर्जन तक का बाजार। एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे आता है और कैसे एंड ऑफ डाइवर्जन हमको दिखाई देता है, इस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बाजार जब वापस वहां से नीचे गया और जब पहुंचा मार्केट कहां पर, जब पहुंचा मार्केट 11:10, 11:15, 11:25 के आसपास, तो वहां पर चल के मैं आपको दिखाता हूं कि पहला एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे बाजार को परेशान कर रहा है। 11:20 के आसपास चलते हैं हम लोग। जब 11:20 AM पर बाजार पहुंचा तो जनरली हमको एंड ऑफ डाइवर्जन ऐसे केसेस में 18,000 की वैल्यू पर ही क्लिक करने के लिए मिलती है, लेकिन
उस समय 900 की वैल्यू पर हमको एक 946 48 के आसपास की वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो गई थी। 900 की वैल्यू पर जो 946 48 की वैल्यू क्या कर रही थी, बाजार को क्या कर रही थी, रोक रही, सॉरी 950 की वैल्यू पर, ये वाली वैल्यू ये बाजार को क्या कर रही थी, ऊपर जाने से रोक रही थी। इसलिए इसी को हम लोग एंड ऑफ डाइवर्जन मान रहे थे कि ये एंड ऑफ डाइवर्जन पर बाजार जाके रुक जाएगा, और हमने यहां पर अपनी कॉल की पोजीशंस को एग्जिट कर लिया। हमने 945 पॉइंट सेट किया कि 945 पर जब बाजार पहुंचेगा तो हम अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, हम फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे अपने कॉल के पोजीशंस को। बाजार गिरने का अंदेशा कैसे हो गया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे गिरने का बाजार अंदेशा हो गया था। हम लोग उस दिन के हिस्टोरिकल डेटा को देख रहे थे, किस दिन के, 4 जनवरी का ही था ना, कौन सा हिस्टोरिकल डेटा देख रहे थे हम लोग, 4 जनवरी ही था ना, 4 जनवरी, और आज का हिस्टोरिकल डेटा जून नहीं, 4 जनवरी ही था, 4 जनवरी ही था, 4 जनवरी और आज का हिस्टोरिकल डेटा। 4 जनवरी के हिस्टोरिकल डेटा में भी हम लोग देख रहे थे, और आज में भी, जिस दिन, उस दिन भी रेजिस्टेंस हमको 18,200 पर एक वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था, ओपन इंटरेस्ट, और एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। आज भी हमको 18,000 पर एक वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। बेसिकली बाजार में हमको सपोर्ट 18,000 पर दिखाई दे रहा था, उस दिन भी सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग था। ऐसे केस में हुआ क्या था, ऐसे केस में बाजार में उस दिन में हमको बड़ा सा फॉल देखने के लिए मिल गया था। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बड़े धुआंधार तरीके से ड्रॉप होना शुरू हो गया था। तो सेम चीज आज भी हमको सुबह दिखाई देनी शुरू हुई, जहां पर ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का बड़े धुआंधार तरीके से ड्रॉप होना शुरू हो गया, और ये ओपन इंटरेस्ट बाजार को खोखला करता चला गया। चाहे हम देखिए यहाँ पे, चाहे हम 18,000 की बात करें, 18,050 की बात करें, 18,100 की बात करें, 17,950 की बात करें, सब जगह पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली ड्रॉप होना शुरू हो गया था, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीज होना शुरू हो गया था। ऐसे केस में बाजार में भयंकर वाला प्रेशर दिखाई दे रहा था, और ये भयंकर वाला प्रेशर उस दिन बाजार को 4 जनवरी को बाजार को कहां तक नीचे गिरा दिया था। 4 जनवरी को बाजार अपने उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, उस दिन भी ऐसे ही डाइवर्जन मिला था, जैसे एक ये डाइवर्जन मिला है ना, सेम डाइवर्जन, ये डाइवर्जन तो हमने भी पकड़ लिया था, आज भी सेम डाइवर्जन ऐसा ही मिला था, और उसके बाद ये मार्केट फ्लैट फॉल हो गया था, और उसके बाद आज भी ये मार्केट फ्लैट फॉल हो गया, उसके बाद एक रिवर्सल लास्ट में मिला, एक रिवर्सल आज भी लास्ट में मिला। तो सेम काइंड ऑफ बाजार, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ कंडीशंस बाजार में दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रही थी ये भी देख लेते हैं। 10:40 AM, 10:40, धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो है कि अपने आप में स्ट्रांग हो गया था, और सपोर्ट से पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट हैवीली ड्रॉप होने शुरू हो गए थे। ऐसे केस में 18,200 का मार्केट फिसल के कहां तक चला गया, 18,040 तक, यानी कि 200 के नीचे 100 के नीचे 100 का डाइवर्जन 70 और 050 का डाइवर्जन 40, 050 का डाइवर्जन 40, तीन स्ट्राइक प्राइस नीचे। और उस दिन भी वॉल्यूम्स हमको 3 जगहों पर दिखाई दे रही थी, यानी कि सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ दिखाई दे रहा था। आज भी हमको वॉल्यूम्स 3 जगह पर दिखाई दे रही थी, सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 जगहों पर दिखाई दे रहा था, 18 लाख, 15 लाख और 11 लाख। धीरे धीरे सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। हालांकि ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ, बाद में जब ओपन इंटरेस्ट गिर गया तब ओपन इंटरेस्ट ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में हैवीली फॉल हो रहे थे 18,000 पर, हैवीली फॉल, इतना हैवी फॉल कि जिस फॉल को देखना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था बाजार को, कि इतना हैवी, कहीं से कहीं तक पुट साइड बाजार को संभालने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे केस में बाजार में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ट्रेड मत करिए, इंतजार करिए, और समझ में आए तभी ट्रेड लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आप पूरे ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बाजार में हो क्या रहा है, बाजार में हो क्या रहा है। ऐसे केसेस, ऐसे सिचुएशंस कभी भी आ सकती हैं, हो सकता है पूरे हफ्ते में 4 बार आए, हो सकता है पूरे हफ्ते में 10 बार आए, हो सकता है पूरे महीने भर ऐसी सिचुएशन चले जब आप ब्लैंक हो जाएंगे, या फिर अगर आपने उनको समझ लिया तो आप तो ट्रेड ले लेंगे, लेकिन नहीं समझ पाए तो नहीं ले पाएंगे। धीरे धीरे समझने में वक्त लगेगा। एक्सपीरियंस, जिन चीज का एक्सपीरियंस हम करते हैं वो चीज तो हमको समझ आनी शुरू हो जाती है, जो चीजें बार बार मार्केट में होती हैं, लेकिन जो चीज रेयर कभी कभी होती है बाजार में, वो चीजें हमको समझ नहीं आएंगी। समझने में वक्त लगेगा। तो बाजार धीरे धीरे सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे
सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, वॉल्यूम का सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और ओपन इंटरेस्ट में हैवी फॉल आना शुरू हो गया। यानी कि चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 और 2.0 दोनों ये बोलना शुरू कर दी कि ये बाजार बियरिश होगा। और दूसरी चीज, जब 900 पर ये मार्केट पहुंचता तो 900 ऑलरेडी 800 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था। यानी कि 900 ऑलरेडी बोल रहा था कि ये बाजार 850 के डाइवर्जन तक नीचे गिर सकता है, और 850 के नीचे ही हमारा क्या था, वीकली सपोर्ट था। तो बाजार कहां तक गया, 850 के डाइवर्जन तक नीचे चला गया। तो हमारे पास एक ट्रेड लेने का मौका जो था वो यहां पर टॉप से बिकवाली करने का था। एक ट्रेड लेने का मौका जो था हमारे पास यहां पर बॉटम से 2 नंबर पे खरीदारी करने का था। 3 नंबर पे शायद बिकवाली करने का मौका था या नहीं था, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस ट्रेड को मैं भी नहीं भुना पाया। मैं बस देखता रह गया, मैं सोचता रह गया कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एंड ऑफ डाइवर्जन आएगा, मार्केट यहां कहीं आएगा तो मेरे लिए बेचना सेफ रहेगा, और टूटेगा ये बाजार, ये तो दिख रहा था कि टूटेगा 200-250-300 पॉइंट ये बाजार टूटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि 4 नंबर पर आके जरूर मैंने कॉल ऑप्शन की खरीदारी की थी। 4 नंबर पर आके जरूर मैंने कॉल ऑप्शन की खरीदारी की थी, और इस कॉल ऑप्शन को मैंने कंटिन्यू भी किया था, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था बाजार में 895-900 का, कि वहां तक फिर से मार्केट आएगा और फिर वहां से टूटेगा। तो 4 नंबर पर मुझे जरूर खरीदने का मौका मिला था, ट्रेड करने का मौका मिला था। तो कुल मिला जुला के, क्योंकि 4 नंबर मुझे दिखाई दे रहा था इस दिन का बॉटम, इसके नीचे बाजार कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो शिफ्टिंग्स उस तरीके से नहीं हो रही थी। हाँ, बेरिश था, लेकिन फिर टॉप से बिकवाली, फिर से वही वाला काम कि एक जो रिवर्सल होने वाला है उस रिवर्सल का बेनिफिट उठा लिया जाए, हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम कंटिन्यूअसली। तो वो बेरिश फेज मार्केट का वो दिखाई दे रहा था, और प्रेशर भी बाजार पर कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहा था ओपन इंटरेस्ट के टूटने से। 4 नंबर पर खरीदारी क्यों बनती थी, इस बारे में भी बात करते हैं। 4 नंबर पर जब मार्केट पहुंचा 1:30 PM पर, तो मैं आपको दिखा देता हूं 1:30 पर कैसा बाजार दिखाई दे रहा था। जब मार्केट 1:30 PM पर पहुंचा, 1:30 PM पर, तो चूंकि आज ओपन इंटरेस्ट बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे, इसलिए ओपन इंटरेस्ट पर आज भरोसा हो रहा था कि ओपन इंटरेस्ट कैसे काम कर रहे हैं। जब वो 4 नंबर पर मार्केट पहुंचा तो 17,800 के इर्द गिर्द बाजार था, और 17,000 से 850 का डाइवर्जन बाजार में काम कर रहा था। 850, 800, 750 हमारे सामने था। 850, 800, 750। जब मैंने 750 और 800 को देखा तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि 850 तो नहीं, लेकिन 750 और 800 बाजार को संभालते हुए मुझे दिखाई दे रहा था, कि ये 750 पर एकदम स्ट्रांगली बाजार संभल रहा था। हर ओपन इंटरेस्ट तो टूट रहा था, लेकिन ये वाला संभाल रहा था, क्योंकि इसके आगे भी हम लोग देख रहे थे, ऐसा नहीं है, 900 भी देख रहे थे और 950 भी देख रहे थे। बाकी सारे पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट तो टूट रहे थे, कहीं से संभल नहीं रहा था, लेकिन 750 और 800 पर बाजार कंटिन्यूअसली संभल रहा था। और चूंकि 700 का वॉल्यूम 800 के वॉल्यूम से बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास ये एक मौका मुझे जैसा दिखाई दे रहा था कि यहां पर एक मौका हो सकता है ट्रेड करने का, तो एक रिस्क लिया जा सकता है। चलो एक उल्टा रिस्क लेते हैं और थोड़ा पैसा और बना लेते हैं बाजार में। इसलिए थोड़ा पैसा और बनाया, मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड लेकर के मैंने मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी बुक कर ली, कहां पे, इसके डाइवर्जन पर ही बुक कर ली, और फिर मैंने कुछ क्वांटिटी लगभग 2 लॉट के आसपास मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको या तो पूरा एकदम 95-900 तक लेके चलेंगे, या तो 3:10-15 पर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, देखा जाएगा, नीचे भी आएगा तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बाजार में कहीं कुछ पैसा बना पाए। अदरवाइज दिस वाज रियली 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 टफ मार्केट। पक्का लॉस हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भयंकर वाला टफ बाजार था, कहां समझेंगे हैं? भयंकर वाला टफ बाजार था। वाह पाटिल साहब, सही ट्रेड लिया आपने। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? नहीं किए हैं प्रॉफिट, ऐसा नहीं, अच्छे खासे लोग प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉस के परसेंटेज भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कूल माइंडेड रहेंगे वो पैसा बना लेंगे। जो लोग लड़ेंगे इस बाजार से, लड़ने वाले लोग कौन होते हैं बता देता हूँ। लड़ने वाले लोग वो होते हैं जो जैसे यहाँ से ट्रेड ले लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, कहीं से पहले तो जल्दबाजी में ले लिए, उसके बाद यहाँ पर और एवरेजिंग कर दिया, और एवरेजिंग कर दिया, और एवरेजिंग कर दिया, और एवरेजिंग कर दिया, यहाँ आते आते एकदम हालत उनकी खराब हो गई। तो ऐसे लोग बाजार से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, वो लोग लॉस करेंगे, है ना। अदरवाइज 3 नंबर में नहीं ले पाया। मैं सोच रहा था, लेकिन वही है, बातें करने में रह गए। लेकिन मैंने 3 नंबर पर बहुत तरीके से बहुत सारे लोगों की आज जान बचाई है 3 नंबर पे, हैं। कितने लोगों की जान बची आज 3 नंबर पे, क्या बात है। रोहित सूर्यवंशी,
बहुत लोगों की जान बचाई आज मैंने 3 नंबर पे। नहीं तो आज सब मरने वाले थे। कुर्बानी होने वाली थी। भयंकर ही था बाजार। ताबड़तोड़। ताबड़तोड़। और ये मौका दूसरी बार मिला था, मैं तो कट के निकल गया था यहीं पे। इन लोग यहीं पे कट के मैं तो निकल गया था, ये लोग बाद में निकले। मैं तो भाग गया था वहीं पे समझ गया था ये बहुत खतरनाक है। फिर ये लोग बोले कि क्या होगा, यहाँ निकल जाए कि नहीं निकले, मैंने कहा रुकिए बच जाएंगे। बहुत सही फंसे थे। अरे ये यही से दिखना शुरू हो गया था, बहुत भयंकर प्रेशर दिखना शुरू हो गया था मार्केट में कि ये बहुत खतरनाक दिख रहा था बाजार, ये बहुत ताबड़तोड़ टूटेगा, है ना। कोई नियम फेल नहीं हुआ है, क्लियरली दिखाई दे रहा था बाजार में, कोई भी नियम फेल नहीं हुआ है बाजार का। सिंपल है बाजार, सिंपल है बाजार, बाजार को आप देखेंगे तो एक भी नियम नहीं फेल होगा। हमेशा याद रखिएगा, बाजार में सिंपल सी चीज है, बाजार को संभालने वाला कोई होना चाहिए, बाजार को संभालने वाला कोई नहीं है। एक लिमिट तक कोई चीज ड्रॉप होती है तो ठीक है, एकदम हैविली ड्रॉप और एकदम कॉल साइड में हैविली रेस, एकदम ही हैविली, तो वो बाजार को फंसा ही देगा, बाजार ट्रैप कर ही लेंगे आपको। सपोर्ट शिफ्ट होता चला गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट, पहले से ही नीचे वाला तो पहले से ही वीक टुवर्ड्स बॉटम ना, जैसे कल था ना वैसे ही आज भी, नीचे वाला तो ऊपर वाले से पहले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, वो हालत थी मार्केट में। नहीं जाएगा, मेरी थ्योरी कोई स्टक्ड अप थ्योरी नहीं है, मेरी थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि भैया बाजार में बाजार के हिसाब से रिएक्ट करिए, बाजार के अगेंस्ट रिएक्ट मत करिए, बाजार के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। आपको बेरिश ट्रेड लेना है, पुट का मौका ढूंढिए, नहीं मिल रहा है मत करिए ट्रेड। पुट का मौका का मतलब, अगर आपको मेरी थ्योरी के हिसाब से ट्रेड करना है तो आपके पास यहाँ ट्रेड है, यहाँ ट्रेड है, मिल रहा है बाजार तो ट्रेड करिए, नहीं तो करिए ही मत, छोड़ दीजिए मार्केट, छोड़ दीजिए मार्केट, करिए ही मत। मेरी थ्योरी ये कहती है, उसके बाद जबरदस्ती अगर ट्रेड लेंगे आप तो फंसेंगे, है ना। और यहाँ ट्रेड था ये भी, उसके बाद जबरदस्ती ट्राई मारेंगे तो फंसेंगे, उसके बाद तो फिर जब फंस जाएंगे तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता, है ना। 800 के नीचे ना, 850 का डाइवर्जन दिखा है, 850 के बाद मार्केट पलटा नहीं ना, यहाँ पे ये वॉल्यूम जो पलट जा रही थी वो वॉल्यूम पलटी नहीं बाद में, बहुत लेट पलटी, मतलब 2:30 पौने 3 बजे के बाद पलटी, तो मैं इंतजार तो कर रहा था, मैं बेचने का फिर तैयारी में था, लेकिन वो जल्दी आ जाता ना तो फिर गिरता यहाँ से। और मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट गिर भी गया होगा, ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है, अभी तो चढ़ी हुई है, 18,000 पे आ गई है, सही है, बहुत ऊपर आ गई है, यहां तक आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। मंडे देखते हैं, मंडे देखते हैं क्या होगा आज, चलिए आज बातें करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम लोग बहुत तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के परिभाषाओं के साथ उनकी प्रैक्टिसेस करेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किन नियमों के साथ चलते हैं। बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दो के होते हैं। यहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का या सिर्फ वॉल्यूम और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है। आज हम लोग इन तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा में समय समय पर जजमेंट करके देखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग दिनों पर जजमेंट करके देखने की कोशिश करेंगे। हर वीक के एक पर्टिकुलर दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 29 सितंबर से मैं चल रहा हूं और 29 सितंबर वाले वीक में एक्सपायरी में हम लोग 28 सितंबर को मॉर्निंग में 9:30 AM का डेटा देखते हैं, 9:30 का डेटा देखते हैं कि 9:30 पर हमको कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और पर्टिकुलर डे पर देखते हैं और फिर उनके नियमों को समझते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को सीखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से मुझे बताइए सभी लोग, यहां पर आपको रेजिस्टेंस किस चीज का दिखाई दे रहा है, ध्यान से बताइएगा, सोच के बताइएगा क्या रेजिस्टेंस है और ये किस चीज का है, ओपन इंटरेस्ट का है या वॉल्यूम का है या दोनों का है। रेजिस्टेंस क्या है,
और ये किस चीज का है? ये रेजिस्टेंस बोथ का है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट किस चीज का है? सपोर्ट किस चीज का है? सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है। सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है। अब यहां पर अब ध्यान से देखिए, अब सबको अलग अलग सेग्रीगेट करके देखना है आपको। सबसे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं हम लोग कॉल साइड का, तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स टॉप कैसे? येलो कलर जब किसी भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के नीचे की तरफ हो तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता है, और ऊपर की तरफ हो तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता है। तो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, और जो वॉल्यूम है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रही है। ऐसे केस में जब, ध्यान से सुन लीजिएगा इस नियम को, ये कई सारे नियमों वाली क्लास है जहां पर बहुत सारे नियमों की बात करेंगे। जब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक ही जगह पर और एक ही चीज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, ऐसे केस में वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट दोनों में से जो भी, इन दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगा वही माना जाएगा कि यही वीक टुवर्ड्स, यही वीकनेस है ना। तो OI जो है वो इमेजिनरी लाइन से दूर जाने की कोशिश कर रही है और वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के करीब आने की कोशिश कर रही है। ऐसे केस में हम वॉल्यूम को ही मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, क्योंकि वो जो भी चीज इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जा रही है वही कहलाएगी कि ये कहला रहा है मार्केट। अब यहां से संभावनाओं की बात करते हैं हम लोग। संभावनाएं क्या क्या हमको दिखाई देती हैं किसी भी बाजार में? हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो चीजें दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि बॉटम पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है सुबह 9:30 बजे, और सपोर्ट अपने आप में ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में ये बाजार बेरिश टाइप का बाजार दिखाई दे रहा है, जो अगर 16,900 पर प्रेशर क्रिएट कर लिया तो यहां से बाजार में गिरावट की संभावना दिखाई देती है, कि गिर जाएगा बाजार, ऐसा टूटने की संभावना दिखाई देती है। तो ऐसी संभावनाओं को भी हम प्रेडिक्ट करना यहां से सीखेंगे और समझेंगे कि बाजार में हमारा माइंडसेट कैसा बनता है। सुबह के 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स में क्या माइंडसेट बनता है किसी भी बाजार को देख करके। चलिए, तो यहां पर हम लोग वापस से चलते हैं और यहां पर भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर डे पर हमको बाजार कैसा दिखाई दिया था। 28 सितंबर को दिन में क्या संभावनाएं बनी, दिन में जो भी हुआ होगा मार्केट में, अभी क्या संभावनाएं बनी, अभी जो भी हुआ मार्केट में, अकॉर्डिंगली बाजार को देखते हैं। 28 सितंबर कितने के आसपास बाजार चल रहा है? 16,000। ये 28 सितंबर है। बाजार 17,000 तक नीचे गया है, ऊपर गया है, और फिर वहां से पूरा नहीं, ये तो 29 है, ये 28 है, ये 28 है। बाजार बाजार ओपन हुआ है 900 के आसपास से, पूरा बॉटम लगाया है 800 समथिंग का, और फिर वहां से वापस ऊपर गया है 917 और ऊपर चला गया है। ये तो पूरा बुलिश बाजार है 28। अच्छा नहीं, 12 बजे तक ऊपर गया है, फिर उसके बाद नीचे गिर गया है, उसके बाद पूरा ड्रॉप हो गया है, पूरा फॉल आ गया है। कहां से आया है? 17,000 से आया है। यानी कि क्या हुआ होगा आगे यहाँ पर बाजार में? ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे आगे चल के स्ट्रांग हो गया होगा, मार्केट पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया होगा, और पूरे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेकर के और वहां से मार्केट में पूरा ड्रॉप हो गया होगा। क्यों पूरा ड्रॉप हुआ? पूरा ड्रॉप इसलिए हुआ क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत दूरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा दूरी हो, ऐसे दिन में बाजार हमको बड़े मूवमेंट्स देने के लिए तैयारी रखता है, बड़े मूवमेंट्स दे पाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम है ये कमजोर होती जा रही है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मजबूत होता चला जा रहा है। तो मजबूत होता चला जा रहा है तो धीरे धीरे मार्केट क्या चला गया होगा? ड्रैग करके धीरे धीरे घिसते हुए अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर चला गया, और अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाने के बाद वहां से उसमें बिकवाली आ गई होगी। तो ये हुआ है इस बाजार में, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया और वहां से फिर पूरा टूट गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत डिस्टेंसिंग थी। चलिए, अब हम चलते हैं 6 अक्टूबर की एक्सपायरी में, और 6 अक्टूबर की एक्सपायरी में हम लोग एक्सपायरी वाले दिन का ही डेटा देखते हैं कि इस दिन बाजार हमको कैसा दिखाई दे रहा था और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे दिखाई दे रहे थे। चलिए, अब यहाँ पर ये मॉर्निंग में 9:15 AM का डेटा हम लोग निकाल रहे हैं, 9:15 सुबह का डेटा, और 9:15 पर आपको बाजार में जो दिखाई देगा हम वो हमारा पहला ग्लिम्स होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी फिलहाल तो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। प्ले करता हूं इस डेटा को। रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,500, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,200। क्रिएशंस कहां कहां दिखाई दे रहे हैं, क्रिएशंस कैसे दिखते हैं आपको?
एक तो ओपन इंटरेस्ट चेंज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट क्रिएट होगा, एक तो यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हो गई तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया 17,400 और धीरे धीरे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और सपोर्ट हमको अभी भी फिलहाल बहुत नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में बाजार हमको कैसा दिखाई देगा? अगर सपोर्ट यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ या वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा ऐसे केस में ये सपोर्ट, तो वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो फिर हमको बाजार बॉटम से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, चढ़ता हुआ बाजार दिखाई देगा। क्यों बॉटम से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि यहां पर ध्यान दिया करिए, ये सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इन दोनों की वॉल्यूम्स को ध्यान दिया करिए। 3,90,000 है, ये समथिंग है, तो जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा ये बाजार यहीं से ऊपर चला जाएगा, तो बॉटम से उठता हुआ बाजार हमको दिखाई दे रहा है। तो ये हमने कितनी देर लगा प्रेडिक्ट करने में? 15 मिनट्स लगे इस बात को प्रेडिक्ट करने में। पहले 15 मिनट हमने बाजार को देखा, फिर हमने ये प्रेडिक्ट किया कि ये बाजार बॉटम से ऊपर उठता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रेशर ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस भी ऊपर चला गया तो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो देखने में भले ही आपको रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम लगे और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप लगे, लेकिन ये बॉटम से ऊपर की तरफ का प्रेशर है। तो ये 6 अक्टूबर का बाजार है, 6 अक्टूबर, 3rd, 4th, 6 अक्टूबर। ये 6 अक्टूबर, ये वो बॉटम है, और ये 400 का हाई लगाता हुआ बाजार। यानी कि ऐसा ये लगता है कि पूरे दिन में ये रेजिस्टेंस अपने आप में 400 पर ही मजबूत होता चला गया, बार बार कमजोर और मजबूत हुआ और मजबूत होता चला गया, बार बार ये ब्लिंक्स हुए और धीरे धीरे 400 पर मजबूत होता चला गया। तो मजबूत होता चला गया तो उस बॉटम से बाजार उठा तो सही, लेकिन 400 के एक्सटेंशन से ऊपर कभी निकल नहीं पाया। उस 415-16 उसे एक्सटेंशन पर ही पूरे दिन बाजार अटका रह गया। हर बार बॉटम पे आता फिर उठ जाता, लेकिन उससे ऊपर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहा और लास्ट में वो रेजिस्टेंस मजबूत हो गया होगा तो बाजार कहां चला गया होगा? लास्ट में वो रेजिस्टेंस मजबूत अगर हो गया होगा तो बाजार फिर धीरे से नीचे फिसल गया होगा, नीचे फिसल गया होगा। तो ये डेवलपमेंट्स तो दिन में ही होंगे। हमें क्या दिखाई दे रहा है? सुबह सुबह हमें ये दिखाई दे रहा है कि बॉटम से उठता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। तो वो बॉटम से उठने का मतलब इतने में तो आपका ट्रेड बन गया, यहाँ गेम हो गया, पहला गेम यहीं पर आपने कर लिया 9:45 से ही एक खेल कर लिया, एक काम हो गया। फिर इंतजार करिए, नए डेवलपमेंट्स को देखिए और नए डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर मार्केट में अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लगता है, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर बार बार, अच्छा मेरे को बोलते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता है सर, बार बार जो है कि ये क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस कभी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, इसका कुछ करिए सर। मालूम है, मैं छोटा था, अब अपने ऊपर ही ले लेता हूं एग्जांपल, आपके ऊपर लेने के बजाय। मैं छोटा था ना तो क्या होता है कि यूपी में लाइट वाइट बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, लाइट चली जाती थी, और जब शाम को लाइट चली जाती थी, बहुत छोटा था, 5-7 साल का रहूंगा, तो शाम को जब लाइट चली जाती थी तो फ्रस्ट्रेशन होती थी तो गुस्सा आता था, और गुस्सा आता था तो मैं रोता था, खूब रोता था कि लाइट क्यों चली गई, लाइट क्यों चली गई, लाइट क्यों चली गई, और जबरदस्त रोता था। क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मेरे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए था, नहीं पता ना, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी, है उनके हाथ में नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। वो हो रहा है, बारिश होती थी, रोता था कि बारिश हो रही है, क्यों बारिश हो रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज नेचर, ये नेचर है। बारिश हो रही है तो आप फ्रस्ट्रेट, अरे बारिश हो रही है यार, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब होता है भाई? बारिश हो रही है तो छाता लगाइए, रेनकोट पहनिए, ये करेंगे, या एकदम माथा पीटना शुरू करने, अरे बारिश कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा क्यों भाई? दिस इज नेचर, उसको हम नहीं बदल सकते, वो हम नहीं बदल सकते। जो होना है वो हो रहा है, उसको हम कभी नहीं बदल सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे हाथ में वो नहीं है, हमारे हाथ में उसको देख के रिएक्ट करना है, समझिए इस बात को। अरे सर आज तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ऐसा कैसे हो गया सर, पहले तो वीक टुवर्ड्स टॉप था, ऐसा नहीं होता है, आपकी थ्योरी तो ये नहीं कहते। अरे भाई साहब, हैं, हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं? मैं वो थोड़ी लेके रखा हूं कि रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, आज स्ट्रांग है तो कल वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होगा। अरे हो गया तो हो गया, उसको रिएक्ट करिए ना, आपको रिएक्ट करना है। आपको बताया है ना कि हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा, हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा, तो आपको बताया है।
तो फिर आप इसकी कंप्लेंट क्यों करते हो? अरे सर आपकी थ्योरी चलती ही नहीं है, पहले रेजिस्टेंस स्ट्रांग था बाद में वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ये कोई बात होती है क्या? अरे भाई यही तो बात होती है। जो होगा हमको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है, कर पाए तो पैसा मिलेगा, नहीं कर पाए तो लॉस होगा, नहीं कर पाए तो लॉस, सिंपल सी बात है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके बारे में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में वो है ही नहीं ना, वो तो मार्केट है, वही मार्केट है। बस हमको रिएक्शन टाइम में रिएक्ट करना है, अगर रिएक्ट कर लिए तो ठीक, नहीं रिएक्ट कर पाए तो कोई बात नहीं, कंप्लेंट नहीं है, वो है, दैट इज द ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। धूप है तो है, गर्मी लगेगी तो लगेगी। रिएक्ट कैसे किए? एसी लगा लीजिए, छतरी लगा लीजिए, जाके पानी में डूब जाइए, जो मन करे वो करिए, सिंपल बात है। चलिए आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नियम, यही तो नियम है भैया, मोनिया जी, यही तो नियम है, इसी को नियम बोलते हैं। तो आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो बाजार ऐसा दिखाई देता है, बाजार ऐसा दिखाई देता है, ऐसा समझ में आता है कि हमको क्या देखना है, कैसा देखना है, कब देखना है, और अकॉर्डिंगली हमको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, और यही बाजार है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले दिन की बात करते हैं। हम लोग चलते हैं 13 अक्टूबर में, और 13 अक्टूबर में हम लोग ट्यूसडे का डेटा देखते हैं। ट्यूसडे मतलब 11 अक्टूबर का डेटा देखते हैं। फिर से 9:15 AM और फिर से डेटा देखेंगे। सेम, क्या सोचना है आपको, सोचना है इस बार आपको सोचना है। बताइए सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? ये सबसे मॉर्निंग पहला फ्लैश सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,200। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,000। अभी कहीं दूसरी कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रही है। ये हो सकता है एक दिन पहले की वॉल्यूम दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ी वॉल्यूम है, प्ले करूंगा तो आ जाएगा। हाँ ये आ गया अब डेटा। तो सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? 17,200। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 17,200 और 300। सपोर्ट 200 और 17,000। थोड़ा इंतजार करेंगे क्या होता है, कैसा मार्केट दिखाई देता है। 200 17,000 में कंफ्यूजन है, रेजिस्टेंस में 200 और ओपन इंटरेस्ट ने रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम बना दिया है। तो 200, तो बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप है, और रेजिस्टेंस धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जा रहा है, स्ट्रांग होता चला जा रहा है। ऐसे केस में अगर बाजार में एक और येलो कलर क्रिएट हुआ यहां पर, यानी कि यहां की वॉल्यूम हाई हुई, तो ऐसा केस सपोर्ट को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाले केस में ला देगा कि यहां पे है सपोर्ट, ये सपोर्ट क्या 17,000 पर है, या ये सपोर्ट क्या 17,200 पर है, या ये सपोर्ट क्या 17,100 पर है। और जैसे ही ये केस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का क्रिएट हुआ, ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ टूट जाएगा। कितना समय लगा? 9:31 हो रहा है, और इतनी देर में हम बाजार को पहचान पाएंगे। नीचे की तरफ टूट जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कौन सा दिन है? ये दिन है 10th नवंबर। 10th नवंबर की बात है। 10 नवंबर ये ना, नहीं 11 अक्टूबर की बात है। 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये 11 अक्टूबर, ये 11 अक्टूबर। तो ये क्या हुआ? 17,200 और 200 के बाद स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पुट साइड में, और धीरे 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 बाजार पूरा कहां चढ़ गया? पूरा नीचे टूट गया 960 तक, पूरा टूटता चला गया। क्यों टूटता चला गया? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट किया इस बाजार ने। कहां पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किया, शुरू क्रिएट किया? पुट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट किया। कितना समय लगा इसको देखने में? 15 मिनट लगे, 15 मिनट लगे इस बात को समझने में। लेकिन कैसे पता चलेगा आपको? कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से पता चलेगा। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, रोज 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 वही चीज देखेंगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा। अब टूट गया, अब सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ रहा है, कई बार दिख रहा है स्टेट ऑफ, टूट गया मार्केट। तो ये हमको दिखेगा पहले 15 मिनट्स में। चलते हैं अगले दिन का, फिर आगे जो डेवलपमेंट्स होंगे वो दिखेंगे। कहां तक टूटा बाजार? पूरे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, 950 तक। तो वो दिख रहा था सुबह से, कैसा दिख रहा था कि यहां से लेके यहां तक पूरे मूवमेंट्स दिख रहे हैं, यहां तक डेवलपमेंट। ये वाली वॉल्यूम हाई हो रही है, इसके कारण क्या हो रहा है? इन तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये कहता है मैं सपोर्ट हूं, ये कहता है मैं सपोर्ट हूं, ये कहता है मैं सपोर्ट हूं। ऐसे केस में बाजार टूटता चला जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में ही लड़े पड़े हैं। इनको लड़ना है इससे कॉल साइड से, और ये लड़ रहे हैं आपस में।
बस यही कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ बायर्स कंफ्यूज्ड है, राइटर्स कंफ्यूज्ड है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सपोर्ट है क्या, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सपोर्ट है क्या। ये रेजिस्टेंस WTT नहीं है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अभी WTT, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये स्ट्रांग बन जाएगा। जब स्ट्रांग बन जाएगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना मार्केट। एकदम लाइट हो गया है ना येलो कलर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 78% पे आ गया है, ऑलमोस्ट 78% पर आ गया है, तो तोड़ देगा मार्केट को। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तोड़ देगा मार्केट को। अच्छा, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जो यहां पर ये नंबर्स हैं, जो परसेंटेज है, एक बात हमेशा ध्यान से समझिएगा, जो ये परसेंटेज है, क्या ये परसेंटेज बाजार का कोई नियम है, क्या ये परसेंटेज बाजार का कोई कैलकुलेशन है, या क्या है? पहले इस बात को ख्याल से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताइए, हर कोई अलग अलग शहरों से यहां पर होंगे, हर कोई अलग अलग शहरों से यहां पर होंगे। अब आपको पता है, आप अपने शहर में क्या चलाते हैं, कार या बाइक चलाते हैं। आपको पता है कि कौन सी रोड पर किस स्पीड में हम कार या बाइक चलाएंगे तो हम सेफ रहेंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? किस स्पीड में कार या बाइक चलाएंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, भैया देखो इस रोड पे सावधानी से जाना, है ना, नहीं तो क्या होगा, इस रोड पे किधर से भी गाड़ियां आ जाती हैं और टक्कर हो जाएगी। यही होगा ना। तो ऐसा ही बाजार भी होता है, ऐसा ही गेम ऑफ परसेंटेज भी है, कि मैंने बोल दिया कि भैया 75% पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है। तो 75% क्यों बोला, क्योंकि मैं इस शहर का वासी हूं, इस ऑप्शन चेन के शहर का वासी हूं, और मैंने देखा है कि ये 75% पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, इसलिए मैंने बोला। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि किसी दिन ये 60% पर ही वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो गया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं। तो ये होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 75% पर ही होता है और 75% पर ही होगा। तो इस बात का ख्याल हमको रखना चाहिए। तो जो आइडियल वैल्यू है वो 75% है। अब किसी कार कंपनी ने कहा कि आइडियल वैल्यू है कि अगर आप हमारी गाड़ी को 80 की स्पीड में चलाएंगे तो ये 22 का माइलेज देगी। अगर आप हमारी कार को 80 की स्पीड में चलाएंगे तो ये 22 का माइलेज देगी। हर ड्राइवर 80 की स्पीड में चला के 22 का माइलेज नहीं निकाल सकता। कोई ड्राइवर 80 की स्पीड में चला के हो सकता है 24 का माइलेज निकाल ले, और हो सकता है कोई दूसरा ड्राइवर उसी 80 की स्पीड में चला करके सिर्फ 18 का माइलेज निकाल पाए। सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक वैसा ही स्टॉक मार्केट भी है। चलिए, अब जी, ये वैल्यूज जो जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो आपको समझाने के लिए, मैं तो पहले परसेंटेज भी नहीं बताता था। आज के 6-8 महीने पहले तो मैं परसेंटेज भी नहीं बताता था। मैं बस बोलता था कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, आपको समझना है कि कितना है वीक टुवर्ड्स बॉटम। जब बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर एक परसेंटेज फिक्स डाल दीजिए वहां पर, तो हमने 75% फिक्स डाला। पहले बोलता ही नहीं था, मैं पहले बस ये बोलता था कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है और उसको समझिए, ये एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा। ये आपकी ईज के लिए बनाया है मैंने परसेंटेज, ये येलो कलर आपकी ईज के लिए बनाया है 6 महीने पहले ही, है ना। हाँ, 6 महीने पहले ही मैं नहीं बताता था परसेंटेज किसी को। आप 6 महीने पहले की क्लास उठा के देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा परसेंटेज की कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट है आपको पता ही नहीं चलेगा। सीख ठीक है, यहां से 6 महीने पहले की उठा कोई क्लास देखिए, है ना। तो मैं बताता ही नहीं था, मतलब वो फीलिंग है ना, अपने अंदर की फील आती है ना, फील आती है, एहसास होता है कि हाँ यार ये वीक लग रहा है, तो वो एक्सपीरियंस आता है ना। नहीं होंगी पीछे की वीडियोस में, नहीं होंगी। ये अपने अंदर से एहसास आता है कि हाँ यार ये कमजोर लग रहा है, बहुत कमजोर लग रहा है, तो बहुत कमजोर लग रहा है, तो ये एक्सपीरियंस से आएगा ना। जैसे आज, आज ही अब आज ही नहीं दिखाई दे रहा था वीक टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन वो फील आ रहा था कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है यार, ये कमजोर है, बार बार ये दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो वहां पे फ्लक्चुएशंस भी बहुत मायने रखती हैं। स्ट्रांग अचानक हो जाए तो फिर वापस रुक जाएगा मार्केट, टूटना बंद हो जाएगा, है ना। हाँ, मैं उस क्लास में था जब एक स्टूडेंट ने पूछा था कैसे समझने का, तब आपने बताया इसको और अदर स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, किसी ने पूछा था कि कैसे समझना है, जैसे आप लोग पूछते रहते हैं ना कैसे समझना है, जैसे आज पूछते रहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे समझना है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे समझना है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ऐसे समझना है कि देखिए, यहीं से आते हैं आइडियाज, यहीं से आते हैं आइडियाज। बहुत बढ़िया आइडिया आया है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का टंटा ही खत्म कर दूंगा।
डन। ये नया अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। जिनका सवाल होता है ना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे समझाएं, अब आपको देखने के लिए मिलेगा वो कि कैसे समझे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सर कभी तो हमारे मैसेज भी पढ़ लिया करो, 7 दिन हो गए एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। आरव गुप्ता जी लिखते हैं, क्या बात है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। कभी हमारा भी मैसेज पढ़ लिया करो, कभी हमको भी आई लव यू बोल दिया करो। हाँ, कभी हमसे भी बातचीत कर लिया करो, हम भी आप ही की कम्युनिटी के मेंबर हैं। मेरा भी मैसेज पढ़ लो सर, मेरा नाम ले लो सर, हमको अनम्यूट कर दो सर, हैं, हमारी भी बातें कर लो सर। सेम हियर सर, मेरा नाम ले लो सर। मी टू। मी टू तो बड़ा खतरनाक वर्ड है भैया, ऐसा मत बोला करिए। हैं, हमको भी लिफ्ट करा दो सर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो सुनिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली 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 अगले दिन पे चलते हैं, अगली एक्सपायरी पर। 20th ऑफ अक्टूबर की एक्सपायरी में मंडे का डेट लेते हैं, मैं अलग अलग रैंडम डेट्स ले रहा हूँ, है ना। तो 20th ऑफ अक्टूबर में हम लोग मंडे का डेट लेते हैं, 17th ऑफ अक्टूबर का डेट लेते हैं, और फिर से 9:15 AM पर चलते हैं, और फिर से देखते हैं कि डेटा कैसा दिखाई देता है, बाजार कैसा दिखाई देता है। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, तो एक दिन पहले का दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां पर आपको वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है 17,300 पर, कुछ वॉल्यूम्स यहाँ दिखाई दे रही है एक दिन पहले का। प्ले करूं डेटा में, तो सुबह सुबह बाजार में कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दिया, पहला सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, जो कि टॉप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट 200 पर शिफ्ट हो रहा है, और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, जो कि 200 से 300 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पहली झलकी है बाजार की, पहला ग्लिम्स है बाजार में, पहला ग्लिम्स। कौन सी डेट है, डेट है 17th ऑफ अक्टूबर। तो 17th ऑफ अक्टूबर को कैसा बाजार दिखाई दे रहा है, 17th ऑफ अक्टूबर को ऐसा बाजार दिखाई दे रहा है। अच्छा पीछे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है, ये वाला इनको हमने तो प्रॉफिट किया था ना। हाँ, यहाँ चल रहा है, सही है। तो 17th ऑफ अक्टूबर को ऐसा बाजार दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, और इसमें हमको कैसा कैसे इसको प्रेडिक्ट करना है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्ले करता हूं डेटा को, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, कैसे समझ में आएगा, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे इस बाजार को, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए धीरे धीरे रेजिस्टेंस 200 पर क्रिएट हो रहा है, और सपोर्ट अभी भी 17,000 पर ही क्रिएटेड है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस 200 पर क्रिएट हो रहा है, और सपोर्ट अभी भी 17,000 पर ही क्रिएटेड है। सपोर्ट फिर से काइंड ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की तरफ दिखाई देता हुआ, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, ये बाजार फिर से टूटने की कगार पर आएगा। अभी फिलहाल इस वीक टू टॉप दोनों दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, ये बाजार टूटने की कगार पे आएगा, नीचे टूटने की कगार पे आएगा। धीरे 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 जब आप इन एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करेंगे, तो धीरे धीरे बाजार आपको ऐसे ही दिखाई देना, समझ आना शुरू होगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, दिन कौन सा है, दिन है ये 17th ऑफ अक्टूबर, यानी यहां से आगे 11th ऑफ अक्टूबर, 12th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ अक्टूबर, 17th ऑफ अक्टूबर। 9:30 AM, 9:13, 9:30, 17 अक्टूबर, 104 पे बाजार। भैया हम तो बेरिश बोल रहे थे, ये तो बुलिश हो गया। क्यों हुआ होगा, बुलिश होने के पीछे कारण होते हैं, बुलिश होने के पीछे कारण होते हैं। जब ये सपोर्ट ऑल ऑफ सडन शिफ्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया, और ऑल ऑफ सडन नहीं शिफ्ट हुआ तो बहुत खराब। तो देखते हैं थोड़ी देर, फिर हमको और इंतजार करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहने के लिए हमको 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है, 11 साढ़े 11 बजे तक कहने के लिए। अब देखिए सपोर्ट शिफ्ट हो गया,
शिफ्ट होके ऑल ऑफ सडन स्पीड कम होगी, इसकी परसेंटेज कम होगी गेम की, एकदम स्पीड में कम होगी इसकी परसेंटेज। तो वो निशानी है, किस चीज की निशानी है? बुलिश बाजार की। और अगर स्पीड में कम नहीं हुई, इंतजार करती रही, वहीं रुकी रही, तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, डेटा अटक गया, रुक गया, देखते हैं और प्ले करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ चलिए, आने लगा वापस से। परसेंटेज 96%, 95%। समय 9:51 AM, बाजार अभी भी वही चल रहा है, ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। मुझे जहां तक याद है, इस दिन हम लोग इस मूव को नहीं पकड़ पाए थे बड़े वाले, बाद में यहां से बाइंग की थी हमने, इस मूव को नहीं पकड़ पाए थे, कैच नहीं कर पाए थे, क्योंकि कैलकुलेटर उस दिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, हमको दिख नहीं रहा था क्लियरली। ये बाजार में जब फिर क्या हुआ, बाद में आगे चल के क्या हुआ मुझे याद आ गया, ये सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, और जैसे ही ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, यहां से मार्केट पकड़ में आ गया था। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था ही, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, बाजार पकड़ में आ गया था। मतलब ये वाली वॉल्यूम इस वाली वॉल्यूम से बड़ी हो गई धीरे धीरे, और जब बड़ी हो गई तो यानी कि प्रेशर जो है ऊपर की तरफ क्रिएट हो गया, प्रेशर ऊपर की तरफ क्रिएट हो गया। नहीं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज समथिंग डिफरेंट, उसको समझिएगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एक तरफ बेहद स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग, और दूसरी तरफ में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है, मतलब एक तरफ मजबूत बना होता है अपनी जगह पर, दूसरी तरफ सिर्फ कंफ्यूज होता है। यहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। जब 9:30 बजे मैंने बोला, तो उस समय मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा और सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको, अभी बाजार 193 आ गया, खटाक से मूव कर गया, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ही ऊपर आ गया। और जैसे ही हमें मूव कब मिलेगा बाजार में, हमें मूव तब मिलेगा बाजार में जैसे ही कहा क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, जैसे ही बाजार में सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, हमें मूव मिल जाएगा मार्केट में। ये डेटा का ग्लिच है उस दिन। डेटा का ग्लिच का मतलब जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा आना बंद हो जाता है तो ये दिक्कत आती है। हालांकि इस ग्लिच को सुधारने के लिए अब हमने कैलकुलेटर में नया अपडेट ला दिया है, जिसमें हमको अगर एक तरफ का डेटा नहीं मिल रहा है तो हमको फ्यूचर का डेटा वेटलिस्ट मिलना शुरू हो जाता है। वेट एंड वॉच, हाँ, इंतजार करिए और देखते रहिए बस चुपचाप। कैसे मिलेगा मार्केट? ऐसे मिलेगा मार्केट जब 250 पर वैल्यू आने लगेगी, यहां से पकड़ में आएगा बाजार 231 से, अभी नहीं, एक बार ऊपर चला जाएगा उसके बाद। मेरे को चार्ट देखने पर याद आ जाता है मार्केट कि कहाँ से ट्रेड किया था उस दिन, यहाँ से ट्रेड किया था, मुझे जहां तक याद है। उस दिन के पोस्ट मार्केट एनालिसिस उठाएंगे तो भी मैं बता दूं, देख लेंगे, वही चीज बोलाऊंगा। ये ट्रेड नहीं पकड़ पाए थे, ये ट्रेड नहीं पकड़ पाए थे, ये पूरा मूव ही नहीं पकड़ पाए, समझ ही नहीं आया था। ऐसा हो सकता है। ये वैल्यूज हमारे ट्रेड करने से आती है। अभी विकास पंडित सर उस पर डेवलपमेंट चल रहा है, हो जाएगा तो बताऊंगा। हाँ, अगर रेजिस्टेंस की तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो बुलिश होगा। जैसे ये देखिए, ये खेल हुआ ना, बस इसी के बाद ये मूव पकड़ में आया था। ये देखिए, ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब जैसे ही ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होया, वैसे ही यहाँ पर हमको वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। पहली वैल्यू कहाँ आई? 230। तो ये पहली वैल्यू है जहां से हमारे पास बाइंग मिलेगी। जैसे ही ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, अब हमारे पास क्या पूरा बुलिश मूव दिखाई देने लगा। हमारे पास पहली वैल्यू क्या है? ये 226.30 कितने बजे दिखाई दे रही है? 10:37 AM पर। यहां से मार्केट में हम ट्रेड कहां तक के लिए करेंगे? यहां से मार्केट में हम ट्रेड यहां तक के लिए करेंगे 278 तक के लिए। सो दिस वाज द ट्रेड। ये देखिए, ये वैल्यू, ये वाला ट्रेड है।
ये पहली बार ये वैल्यू यहां मिली और दूसरी बार फिर मिली, तो ये ट्रेड हमने यहां तक के लिए किया था, ये ट्रेड था। ऐसे पकड़ में आता है बाजार। ये देखिए आया ना, दिखाई देगा हमको, बस हमको देखने आना चाहिए कि कैसे दिखाई देगा। देखिए मुझे याद नहीं था कि कैसे हुआ था, बट ये देखिए यहाँ पे वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है ना। वैल्यू कहाँ देखना है, वैल्यू हमको क्लिक करके देखना है। अभी क्लिक करना, आप वीडियोस देखते रहिए, आप सीख जाएंगे कैसे क्लिक करते हैं। स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया ना, तो ये बुलिश मूव बताने लगा ना, मार्केट में ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट होने का, बुलिश मूव बताने लगा। तो अब मार्केट चूंकि ऑलरेडी इतना मूव ऊपर है, तो हमको फिर वो रिस्क लेना पड़ेगा ना, कहीं तो ट्रेड लेंगे ना, ट्रेड दिन भर थोड़ी छोड़ के बैठे रहेंगे, है ना। और जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेंगे। समझ में आया था मुझे, इसलिए लिया था यहां से ट्रेड। सेम डे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी उठा के देखिएगा, आपको सेम बात बोला होगा जो मैं आज बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट डे का मार्केट देखते हैं फिर से। अब इस बार हम लोग चलते हैं 27 अक्टूबर में, और 27 अक्टूबर में हम लोग चलेंगे फिर से वापस से हम लोग थर्सडे यानी कि 27 अक्टूबर का मार्केट देखते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कैसा चल रहा था बाजार। चलिए पहला ग्लिम्स क्या, पहले ग्लिम्स में रेजिस्टेंस 17,800, वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट 17,700, वीक टुवर्ड्स बॉटम, 100 पॉइंट्स का मूव बाजार में दिखाई दे रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। 919, 920, 930 तक देखते हैं बाजार को धीरे धीरे। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट में 17,700 पर, वीक टुवर्ड्स बॉटम, और शायद ये 600 पर शिफ्ट भी हो जाए। समय हो गया 9:21 AM। रेजिस्टेंस अपने आप में धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जा रहा है 800 पर। 800 पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने का मतलब कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो बाजार में 800 के ऊपर से एक फॉल आना चाहिए, 800 के ऊपर से। ये सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और 800 से ये 700 के आसपास तक का ये फॉल होना चाहिए। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, रेजिस्टेंस के परसेंटेज की वॉल्यूम को देखिए, जहां जहां मैं देख रहा हूं उन जगहों को देखिए, उन जगहों को देखिए। ये बढ़ने पर मार्केट बुलिश होगा, ये घटने पर मार्केट बेरिश होगा। बढ़ने पर क्यों बुलिश होगा, क्योंकि संभावनाएं बढ़ेंगी बाजार के ऊपर जाने की, और घटने पर बेरिश क्यों होगा, क्योंकि संभावनाएं घटेंगी बाजार के ऊपर जाने की। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो पूरा रेजिस्टेंस ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 96%, 94, वॉल्यूम का परसेंटेज बढ़ने पर, WTT के केस में गेम ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम का सीख लीजिए, गेम ऑफ परसेंटेज सीख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। गेम ऑफ परसेंटेज, गेम ऑफ परसेंटेज, गेम ऑफ परसेंटेज देखिए क्या दिखाई दे रहा है गेम ऑफ परसेंटेज में। अगर WTT है, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, और अगर WTB है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, तो WTT में परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बुलिश, चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, इससे मतलब नहीं है, मार्केट बुलिश। और WTB में अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बेरिश। ऐसे ही WTT में अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट बेरिश, और TB में अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट बुलिश। ठीक है, तो ये गेम ऑफ परसेंटेज है, इसकी इमेज को साथ में रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं दिखाई दे रहा है, यही है डिटेल्ड वीडियो, इससे डिटेल्ड क्या, अभी सिखा रहा हूं ना, डिटेल्ड वीडियो अभी सिखा रहा हूं। अब यहां देखिए सेम चीज, WTT, ये रेजिस्टेंस कैसा है, WTT, तो WTT है जो जब परसेंटेज बढ़ेगा तो मार्केट बुलिश होगा, मार्केट बुलिश होगा।
जब परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा तो, और परसेंटेज घटता चला जाएगा तो मार्केट बेरिश होगा। बेरिश होने का कहने का मतलब क्या है? बेरिश कहने का मतलब ये है कि 18,000 से ऊपर न जाने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी, और परसेंटेज बढ़ने का मतलब घटती चली जाएंगी, 900 पर भी शिफ्टिंग की संभावनाएं बन जाएंगी। ये कहने का सेंस है ना। तो देखिए बाजार को, ये कौन सा दिन है? 27 अक्टूबर। चलते हैं 27 अक्टूबर को। ये 27 अक्टूबर, ये देखिए जो बात हम लोग कर रहे थे, धीरे 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 क्या हुआ, रेजिस्टेंस पकड़ लिया मार्केट और धीरे धीरे ड्रैग करके पूरा नीचे चला गया। और 245 255 के बाद एक भयंकर वाला मूव आया है मार्केट में 27 अक्टूबर। अच्छा, ये वही वाला दिन है, हमने बेरिश ट्रेड भी किया है, बहुत सारे पैसे भी बनाए हैं, है ना। और एक भयंकर वाला भी मूव आया है। कैसा होता है भयंकर वाला मूव? देखिएगा कैसे दिखाई देता है। 27 अक्टूबर, ये देखिए लास्ट में कैसा उड़ गया बाजार। क्यों उड़ा? आपको अभी से क्या दिखाई दे रहा है? अभी से तो ये बाजार दिखाई दे रहा है, कहां तक दिखाई दे रहा है? 700 तक दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स टॉप का रेजिस्टेंस में परसेंटेज जो है कि कंटिन्यूअसली बना हुआ है। मार्केट धीरे 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 ड्रैग करते हुए कहां तक चला गया? ड्रैग करते हुए 660, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चला गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और वीक टुवर्ड्स बॉटम का अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो मार्केट बेरिश, और परसेंटेज घटेगा तो मार्केट बुलिश। तो इसका परसेंटेज धीरे 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 क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। कम होने का मतलब, बुलिश कहने का मतलब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स हो जाने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। और रेजिस्टेंस के मजबूत होने का मतलब, यानी कि वहां पर परसेंटेज घटने का मतलब बाजार के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स होने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। धीरे 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 बाजार ड्रैग करता हुआ नीचे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ड्रैग करता हुआ धीरे 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 बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंच गया, जो कि 679.80 के आसपास थी। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचने के बाद सपोर्ट अपने आप में धीरे धीरे देखिए परसेंटेज घटता चला जा रहा है, मतलब वहां पर सपोर्ट स्ट्रांग होता चला जा रहा है, यानी कि वहां से बाजार के बुलिश होने की संभावनाएं बढ़ती चलेगी। रेजिस्टेंस स्टिल वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 यहां तक आते आते ऐसी हो गई है जो कहती है कि ये बाजार कैसा है? ये बाजार बुलिश। रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब क्या कहता है? रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब ये बाजार 850 के डाइवर्जन तक बुलिश है, यानी 856-60 की जो वैल्यू, 856 860 की जो वैल्यू दिख रही है वो वहां तक बुलिश है। रेजिस्टेंस से ऊपर ड्रैग करता हुआ बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स हुआ, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, हालांकि वो 245 के बाद का मूव था, तो जनरली ऐसे मूव्स को हम लोग कैच नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं है। बाजार रिवर्स हुआ, चूंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग था, तो एक बार 678 से पूरा एक डाइवर्जन मार्केट ने दिया। ये देखिए पूरा एक डाइवर्जन मार्केट ने दिया, तो सबसे पहला ट्रेड तो हमारे पास ये भी एक अच्छा ट्रेड था इस दिन, जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन तक था। बाजार वापस से नीचे फिसल गया। फिसल गया, क्यों फिसल गया किसी को नहीं पता है। एंड ऑफ डाइवर्जन पर पहुंच गया बाजार, ऑब्वियसली एंड ऑफ डाइवर्जन पर जाता है, एंड ऑफ डाइवर्जन पर पहुंच गया बाजार, और एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस से जो मूव मिला बाजार को, जो फोर्स मिला सपोर्ट को बाजार में, वो तबड़तोड़ फोर्स था, खतरनाक फोर्स था, और बाजार को सीधा रेजिस्टेंस तो क्या, ये देखिए रेजिस्टेंस से भी ऊपर लेके यहां तक चला गया। ये यहाँ पे 760 की जो वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, 760, 760, 750, 760 यहां तक लेके चला आया। और वैल्यू मिलती ना, और समय रहता था ना, तो अगले दिन ये देखिए 800 के एक्सटेंशन पे दिख रहा है ना, यहीं से 800 का एक्सटेंशन, 800 का एक्सटेंशन छोड़िए 850 का एक्सटेंशन दिख रहा है, अगर ऐसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप रहा तो ये मूव मिला। हालांकि ये मूव हम लोग पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि क्या होता है, क्योंकि, और ये थर्सडे है ना एक्सपायरी, ये थर्सडे एक्सपायरी देखिए, अगर मैक्सिमम टाइम बाजार में चेंज पीटीएस, सुन लीजिए एक्सपायरी का रूल, अगर अधिकतर समय बाजार में चेंज पीटीएस, ये उसी का नतीजा है, अगर अधिकतर समय बाजार में चेंज पीटीएस कॉल साइड का ग्रीन है तो बाजार हमेशा अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, और पुट साइड का ग्रीन है तो बाजार हमेशा अपने सपोर्ट पर क्लोज होगा। हाँ, ये सीधा 0 टू हीरो वाली संभावना है। तो अगर कॉल साइड का ग्रीन है तो बाजार हमेशा अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, और पुट साइड का ग्रीन है तो बाजार हमेशा अपने सपोर्ट पर क्लोज होगा। किस तरफ का ग्रीन दिखाई दे रहा है?
किस तरफ का ग्रीन दिखाई दे रहा है? कॉल साइड का। अब किसी ने कहा कि ये रूल अपने लास्ट एक्सपायरी में नहीं चला, तो भैया इस रूल के साथ लास्ट एक्सपायरी में तो मैं क्लियरली बोल रहा था कि भैया बाजार में हमारा जो वीकली सपोर्ट है वो वीकली सपोर्ट भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा। और आउट ऑफ 52 वीक्स ये रूल 45-48 हफ्ते बड़े आराम से चलता है और बेहतरीन चलता है और बेहतरीन मूव्स देता है, बेहतरीन मूव्स देता है। ठीक है, नहीं नहीं चुप था, शांत था, पढ़ रहा था। तो ये देखिए, ये वो मूव था, ये वो मूव हमको दिखाई दे रहा था, तो ऐसा दिखाई देता है बाजार। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, और दिन देखते हैं कोई सा। अगली एक्सपायरी में चलते हैं, 3 नवंबर की एक्सपायरी में चलते हैं, और 3 नवंबर की एक्सपायरी में वेंसडे का डेटा देखते हैं, यानी कि 2 नवंबर का फिल्टर करते हैं, फिल्टर करते हैं। अलग अलग नियमों को मैं समझा रहा हूं, अलग अलग दिन के हिसाब से देखिए, ये रिकॉल ऑफ द ऑल द रूल्स है, समझिएगा। नेक्स्ट वीक में फिर से हम लोग जीरो से लेकर टॉप तक पूरा क्लास करेंगे, पूरा मंडे से लेकर फ्राइडे तक में एकदम धुआंधार। हालांकि नेक्स्ट वीक में 11 तारीख को कौन सा दिन है? वेंसडे। क्लास तो चलेगी, कैसे चलेगी देखना पड़ेगा। 11th को दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली 11 तारीख को दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में कहा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। हाँ जैन साहब, गुरुकुल नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या दिखाई दे रहा है। 9:15 AM सपोर्ट दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप। थोड़ी देर के लिए बाजार देखते हैं, बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट स्टिल वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। समय देते हैं थोड़ा और बाजार को, 9:19 AM हो रहा है, थोड़ा और समय देते हैं, कैसा दिखाई देगा बाजार, क्या समझ आएगा बाजार से, देखने की कोशिश करते हैं। 9:21 AM, 9:23, रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट स्टिल वीक टुवर्ड्स बॉटम। वाई चेंज से आपको प्रेशर दिखाई दे देता है, याद रखिएगा। वाई चेंज कभी ऐसे रिफ्लेक्ट करे ना तो वो प्रेशर दिखाती है, ठीक है। वाई चेंज ऐसे कभी रिफ्लेक्ट करे तो। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगी, वो कभी आती है, राइटिंग की वजह से आती है। सपोर्ट स्टिल वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस में प्रेशर दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। ऐसे में बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पीछे वाले डाइवर्जन से जरूर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये मार्केट स्ट्रांग हो गया तो जरूर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको दिखाई कहां दे रहा है? 18,069 के आसपास दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस तो अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है। समय 9:35 AM हो रहा है, और वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा तो एक डाइवर्जन नीचे से ट्रेड करेंगे। दिन कौन सा है? 2 नवंबर। चलते हैं देखते हैं। ये 1 नवंबर, ये 2 नवंबर। कंसोलिडेटेड 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 बाजार, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन। इतने ट्रेड के लिए पूरे दिन इंतजार कर ही नहीं सकते कुछ। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम में टॉप से बिकवाली करते रही करते रही करते रही करते रही करते रही,
ये समय है 1:05 पर। टॉप से भी क्वाली कैसे, जिनको रिस्क लेने की क्षमता है 150 पे क्लिक करें 177, 200 पर क्लिक करें 226 रेजिस्टेंस है, 226, 100 पर क्लिक करें तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वैल्यूज 150 181, जैसे ये वैल्यू दिखाई दे रहा है 177 181, तो ऐसे वैल्यूज 947 पर, तो ऐसे वैल्यूज आपको कई बार मिलेंगे ये यहाँ पर। फिर नीचे से वैल्यू आया होगा तो यहाँ से बेचने की कैपेसिटी। फिर इंतजार करते करते 1 बजे मार्केट में क्या आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 1 PM पर। कितने बजे, 1 PM पर, 12:50 PM। 1 बजे मार्केट में क्या आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, लेकिन रेजिस्टेंस तब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। चूंकि सपोर्ट की वॉल्यूम स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन मिल जाएगा, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस के 114 की वैल्यू से बेच दीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो डर लगता है तो 114 से बेच दीजिए। तो एक तरीका यहां से खरीदने का है, दूसरा तरीका यहां से बेचने का है। दोनों तरीके हैं। 93 तक गई थी, हो सकता है वहां तक 93 आई हो, या हो सकता है पहले से ही रिवर्स हो गई हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों दोनों चीजें हैं आपके पास। अब लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, उस समय पर आपका दिमाग कैसा रिएक्ट करता है। तरीके दोनों है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया ना, तो ये दिखाई देने लगा कि और मार्केट टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोई दिन बात करते हैं, और दिन देखते हैं उस दिन क्या नियम काम किया। 10th ऑफ नवंबर, 10th ऑफ नवंबर में हम लोग देखते हैं 10th ऑफ नवंबर का डेटा। गुरुकुल पुणे, याद है, हाँ बेहतरीन बाजार। इसी दिन था ना 9, 10 और 11 नवंबर, 9, 10, 11 नवंबर। गुरुकुल पुणे, क्या जबरदस्त मार्केट है। ये 9th है, ये 10th ऑफ नवंबर। ये ट्रेड भी पकड़ा है, ये ट्रेड भी पकड़ा था, और ये वाला ट्रेड भी कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि यहीं से रिवर्सल है। गजब बाजार था, एकदम धुआंधार। एक तो इतनी भयंकर गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग। 10th ऑफ नवंबर ये बाजार था। कैसा रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस 18,200, सपोर्ट 18,000, इतना बड़ा डिफरेंस। नया क्रिएशन कहा, नया क्रिएशन 100 पर होने की कोशिश। और 100 पर जैसे ही होने की कोशिश होगा ये बाजार प्रेशर क्रिएट कर देगा 100 पर। कहां तक ले जाने के लिए, 18,000 तक ले जाने के लिए। चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसलिए सपोर्ट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे फिसल जाएगा। कहां तक, 950 के 937 तक। ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, टॉप से बेचने का संकेत। कहां से बेचेंगे, 106 से बेचेंगे, 106 से आई नहीं वैल्यू, नीचे चला गया मार्केट 18,019 तक, 10th ऑफ नवंबर। फिर कहां से बेचने की वैल्यू मिल जाएगी, उससे भी नीचे चला गया तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए वैल्यू 18,065, सेफ ट्रेडर के लिए 105। 18,065 से बेचेंगे रिस्की ट्रेडर्स, सेफ ट्रेडर्स 18,065 से। यही बेचे थे भाई साहब, एक भाई साहब बेच के भयंकर परेशान। क्यों, ये बेचा था यहीं पे, भयंकर परेशान। अरे सर बेच दिए, क्या होगा, कैसी हालत होगी, क्या किया जाएगा। कौन भाई साहब थे, क्या नाम था उनका, हाशिम सर थे, क्या नाम था सर, आप हैं यहाँ, क्या नाम था आपका। वो फ्रेंच कट दाढ़ी वाले भाई, नहीं फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं था, क्लीन थे एकदम मस्त। और वो सारे मैडम लोग भी बेच के यहाँ पे परेशान, क्या होगा है? दो डाइवर्जन नहीं जाता, एक ही डाइवर्जन। 33,000 का लॉस चल रहा था, हाँ 33,000 का। और हम, मुझे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था कि बाजार जाएगा ऊपर कैसे, कोई चांस ही नहीं है। तो कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बाजार, यहाँ पे ऐसे चल रहा था, हमारे पास डाइवर्जन था। कहानी बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास डाइवर्जन था, डाइवर्जन यही था। इसी डाइवर्जन पर रेजिस्टेंस का पूरा प्रेशर दिखाई दे रहा है कि ये मार्केट टूटना है, देखिए दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस का पूरा प्रेशर दिखाई दे रहा है कि ये बाजार टूटना है। हाँ वो उन्होंने तो बैंक निफ्टी में लिया था, बाजार टूटना है, ये रेजिस्टेंस का प्रेशर दिख रहा है, और मार्केट यही खड़ा है।
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी देख रहे हैं, 2.0 भी देख रहे हैं, 2.0 ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉल साइड चढ़ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, कोई कारण ही नहीं दिख रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, नो रीजन एट ऑल। एक दो कैंडल्स लगी ऊपर, डरते हैं लोग, ये गई ये वाली कैंडल, डराई लोगों को, उसके बाद तो भैया सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, धुआंधार मस्त फॉल एकदम सही है। तो ऐसे ही होता है, देखना आना चाहिए और वैल्यूज पर भरोसा होना चाहिए। तो वैल्यूज पर भरोसे वाली बात थी और क्लियर बाजार दिख रहा था कि ये बाजार यहां से टूटने वाला है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ नहीं। ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, इसमें बहुत सारी बातें उस दिन की हो रही होगी। यहाँ पे यूट्यूब पे उसमें का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। डे 2 गुरुकुल पुणे, कौन सा वाला है, ये वाला है ना शायद, नहीं ये वाला भी नहीं है, ये डे 2 है कि डे 3 है पता नहीं कौन सा दिन है, ये है डे 2, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी बातें हुई है। ये सेम डे का वीडियो है, इसी दिन का, इसमें बहुत सारी बातें इस मार्केट से रिलेटेड है, इसी दिन का वीडियो है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला दिन, अगले दिन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बाजार को। नवंबर, अगली एक्सपायरी देखते हैं कौन सी है। तो 10 नवंबर के बाद 17 नवंबर में चलते हैं, उसके बाद 24 नवंबर लेते हैं। 17 नवंबर, 17 नवंबर में हम लोग ले लेते हैं 14 नवंबर का डेटा, ऐसे मंडे का ले लेते हैं 9:15 AM। कैसा दिख रहा है पहला झलक, पहली ग्लिम्स 9:17 AM पर। बताइए रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट कैसा दिख रहा है। बालकृष्ण चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 4.0 देखने के लिए और समझने के लिए आज की क्लास का सुबह, आज की क्लास की शुरुआत की वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, जहां मैंने बताया कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 4.0 क्या होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, जिनको भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 4.0 सीखना है, आज की क्लास के शुरुआत वाला पार्ट का वीडियो। ठीक है, आप शायद लेट आए। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, पहली ग्लिम्स। आगे की बात करते हैं, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप। बुलिश दिख रहा है, हिम्मत होगी तो यहां से बाइंग करेंगे, पहला डाइवर्जन, और हिम्मत होगी तो यहां से बाइंग करेंगे, मतलब 355 से या फिर 305 से, किसी जगह से। दिन 14 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर को मार्केट बंद नहीं था, छुट्टी नहीं रहती है क्या? ये 14 नवंबर, ये कहां से बाइंग बनी, वही जो हम लोग सेकंड वाला डाइवर्जन, पहला हमेशा रिस्की होता है 366, दूसरा वाला डाइवर्जन ये 315, यही बाजार का बॉटम था, यही से मार्केट रिवर्स हो गया पूरा, मिल गया बाइंग। तो इंतजार करना पड़ेगा आपको आपकी वैल्यूज का। अभी ये वीक टोड स्टॉप हो रहा है ना, धीरे 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 होने में वक्त लगेगा, जब वक्त लगेगा तो वहां से बाइंग कर सकते हैं। तो ये दिख रहा है, दिखेगा आपको, ट्रेड बन गया, पैसा बन गया। तो ये क्या है, ये जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, जितना देखेंगे जितना प्रेडिक्ट करेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और हर एक दिन अपने आप में एक्सपीरियंस आएगा और बाजार हमेशा आपको मौका देगा, इस बात को याद रखिएगा। चाहे आप गलत भी ट्रेड ले लिए ना, मैं ये बताता हूं कि अगर आपके पास पेशेंस रहा ना, बस धैर्य नाम की चिड़िया रही, तो बाजार आपको मौका देगा। बस पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य, बहुत बहुत ही ज्यादा धैर्य। ये बाजार पेशेंस मांगता है, ये बाजार
होल्ड मांगता है, ये बाजार इंतजार मांगता है, ये बाजार वैल्यूज की रेस्पेक्ट मांगता है। तो उनको रेस्पेक्ट करिए, उनको उनको इज्जत दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो नीचे ही ना आएगा मार्केट, और कहां जाएगा? क्योंकि दूसरा वाला डाइवर्जन उससे भी नीचे था, क्योंकि वॉल्यूम फिर नीचे शिफ्ट हो गई, नीचे शिफ्ट होकर वो और भी वीक टुवर्ड्स बॉटम था पहले से ही, इसलिए और नीचे आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 24 को चलते हैं, 24 नवंबर, 24 का बाजार देखते हैं। 24 पहला ग्लिम्स, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, प्ले किया जाए धीरे 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 धीरे। कैसा दिख रहा है बाजार? सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो रहा है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बनाओ। धीरे धीरे सपोर्ट अपने आप में क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। वॉल्यूम की परसेंटेज स्ट्रांग। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहा? 300 का 281 और रेजिस्टेंस कहा? 316। 281 से 316 पहला ट्रेड। चार्ट ऑफ एग्रीज 1.0 अभी कहती है मत लीजिए, इंतजार करिए, लेकिन फिर भी हमको चूंकि लेना है, जबरदस्ती है, चलो ठीक है, दिख रहा है तो ले लो। समय आगे बढ़ता चला गया, रेजिस्टेंस में काइंड ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, अभी दिख रहा है, अभी शुरू हुआ है ऐसा माहौल बनना, अभी वक्त लगेगा उसको, अभी तो 9:30 हो रहे हैं सुबह के, 9:30 AM। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं ले सकते, ऑलरेडी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जी हाँ, येलो लाइट है इसलिए, है ना। समय दीजिए और बाजार को बनने दीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए। सपोर्ट अब अपने आप में स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग होने का मतलब बाजार के बुलिश होने का संकेत। रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे अपने आप में स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने का मतलब बाजार के कंसोलिडेशन का संकेत, एक ही जगह पर रुक जाने का संकेत, 300 के इर्द गिर्द, 300 के इर्द गिर्द रुक जाने का संकेत। इसी के बीच में दिन कौन सा? 24 नवंबर, 24 नवंबर की बात है। ये देखिए, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता चला गया, सपोर्ट से नीचे, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, रेजिस्टेंस फिर वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जो बात मैं बोल रहा था वो धीरे धीरे फिर हो गई, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एक तरह की वॉल्यूम्स 3 जगह पर लगातार, ये क्रिएट करता है आगे चल के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एक साइड पूरा स्ट्रांग, एक साइड देखिए पूरा स्ट्रांग, और दूसरी साइड वापस से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, पहले स्ट्रांग हुआ फिर वापस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये बाजार को क्या करेगा? बुलिश करेगा, जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा उस तरफ बाजार को लेके जाएगा। तो बाजार के पड़ाव कहां दिखाई देंगे आपको? परसेंटेज चेंज निगेटिव से मतलब नहीं, ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहता है 300 कहता है मैं रेजिस्टेंस, 350 कहता है मैं रेजिस्टेंस, कंटिन्यूअसली यही दशा बनी हुई, और ऐसा भी नहीं है 400 भी कम नहीं है, कंटिन्यूअसली उसकी भी दशा बनी हुई है वैसी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भैया पहले तो 300 के एक्सटेंशन पे रुकेगा, फिर 350 के डाइवर्जन पे रुकेगा, फिर और मौका मिला तो इवन वो 400 के भी एक्सटेंशन पे चला जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ती चली जाएंगी उस तरफ बाजार चलता जाएगा, क्योंकि एक साइड पूरा स्ट्रांग हो गया ना, एक साइड नीचे गिरने नहीं दे रहा है, दूसरा साइड आपस में ही लड़ रहा है। लड़ते रहो, मार्केट को क्या है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला गया, 360 300 400 तक चला गया, निकल गया 24 नवंबर। और बाप रे, इसके बाद तो यह भयंकर रैली भी दिया है, 500 तक की रैली, उड़ गया पूरा बाजार। 500 पे क्या दिखाई दे रहा है? 400 के बाद 500 पे क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बाद में क्या बिल्डअप हुआ पता नहीं। हालांकि वो बहुत लेट उड़ा है, इसको इसको कैच कर पाए नहीं कर पाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको कैच कर पाए कि नहीं कर पाए आप।
ये बहुत लेट है, इतना लेट तो इतना रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए बाजार में। हालांकि अगर दिख जाएगा तो कैच कर भी लेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में यहां क्लिक करिए 350 पर, पहली वैल्यू 336 रिस्की ट्रेडर्स के लिए, दूसरी वैल्यू 295 सेफ ट्रेडर्स के लिए। 336 10:09 पर दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर, ये यहां पे, ये यहीं पे, और यही बाजार चल रहा है इसी। नहीं मिल पाया, मिल गया ठीक है, नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, फिर मिलेगा। यहां आइए 10:50 10:50 PM पे, और आगे बढ़िए, फिर दिखाई देगा आपको। हर बार जब मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है तो वही सेफ है, लेकिन अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस से परे है तो फिर क्या सेफ, पहली वैल्यू जो क्लिक करेंगे वो रिस्की, दूसरी वैल्यू जो क्लिक करेंगे वो सेफ। तो यहां पर रिस्क का गेम है, जब आएगी वैल्यू तो वही वैल्यू अपने आप में होगी। ये अभी देखिए 350, अब 350 अब 300 से ज्यादा हो गया, और 350 से वीक टुवर्ड्स टॉप है 400, 350 से वीक टुवर्ड्स टॉप है 400, तो मार्केट 400 के ऊपर भी निकलेगा कब, जबकि 400 की वॉल्यूम 300 की वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगी। ये खेल चलेगा अब यहाँ पर, ये तीनों आपस में खेल रहे हैं। जब 400 की वॉल्यूम 300 की वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट 400 के ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ फिर मौका देगा आपको बाजार। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे वैल्यू आनी शुरू होगी तो वो रिस्की ट्रेड, और उसके पीछे वाली वैल्यू सेफ ट्रेड, तो सेफ ट्रेड हो सकता है मिला ही नहीं, तो रिस्की ही मिल रहा है। अभी आएगी, ये इधर की वैल्यू कितनी है 372, 372 पे मार्केट पहुंचेगा तो उसका डाइवर्जन आपको दिखाई देगा। इस पे नहीं आई, 372 पे मार्केट आ गया तो रिस्की ट्रेड आपका यही हो गया, 336 ही रिस्की ट्रेड हो गया, 294 सेफ और 336 340 रिस्की। तो ये वैल्यू इस पे भी आ ही रही होगी वैल्यू, पक्का आ ही रही होगी, ऐसे रिवर्स नहीं होगा, पक्का बीच में आ ही रही होगी, ऐसे होगा ही नहीं। नहीं मिला तो नहीं मिला, इंतजार करेंगे हम एंड ऑफ डाइवर्जन का, जब तक पूरा एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं मिलता ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि हमने ये ट्रेड किया है, मुझे याद है, हमने ये ट्रेड किया एक्चुअली, मुझे याद है, यहां से ट्रेड लिया है बैंक का, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, मुझे याद है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। सर को नींद नहीं आती भैया, अभी आपको जगा देंगे ऐसे बोलेंगे तो। सही है गौतम सर, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, अभी जगा देंगे रात भर, हाँ। भाभी जी बेलन मारेंगे अलग, हाँ। आज ग्रीन टी तो नहीं मिल रही है, ग्रीन टी नहीं मिल रही है, हालांकि हमारे पास तो ग्रीन टी बहाना है। चलिए नेक्स्ट। अगला दिन 24 नवंबर, 24 नवंबर के बाद 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर की एक्सपायरी लेते हैं, फिल्टर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी नहीं बस आ जाएगी, 2-4 दिन रुकिए, मेरे को टेस्टिंग कर लेने दीजिए ना। देखिए क्या होगा, अभी से आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप फिर मेरे को बोलेंगे कि सर ये गलत दिखा रहा है जीनी में, वो गलत दिखा रहा है, इसकी वजह से लॉस कर लिया, उसकी वजह से लॉस कर लिया, रोज जीनी को धोखा दोष देंगे आप, है ना। तो जब तक उसको दुरुस्त नहीं कर लेंगे, जब तक उसको आपके लायक नहीं बना लेंगे, है ना, जब तक ऐसी नहीं बना लेंगे कि आप उसके अंदर खामियां ना निकलने पाए, तब तक क्या है, फीमेल है ना। चलिए मेरे मेरे अंदर तो निकालते हैं तो चलता है, चलिए मैं मेल आदमी हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फीमेल बर्दाश्त नहीं करेगी ना उसके अंदर, अगर आप खाने में आएंगे तो, है। कुछ बोल बुला देगी तो बोलेंगे बोल रही है हमको। तो इसलिए उसको उस लायक तो बना ले कि आप खामी ना निकालने पाए, तो इसलिए इंतजार करिए, सब्र रखिए, धैर्य, ठीक है। चलिए अगला दिन, फ्यूचर के ट्रेड के बारे में क्या है। फ्यूचर में देखिए, इसको फ्यूचर में देखना चाहे तो आप सेम चीज को आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ साइड में जो स्पॉट लिखा हुआ है, इस स्पॉट की जगह आप फ्यूचर कन्वर्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में समस्या होती है कि स्टॉक मार्केट में की बेसिक्स क्या है,
जो लोग भानुदा की क्लास ऑलरेडी करते हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक बेसिक्स की क्लास की सौगात है कि एकदम बेसिक से, एकदम ही जमीन से स्टॉक मार्केट क्या होता है और कौन कौन सी संभावनाएं हमारे पास, वहां से लेके पूरी की पूरी बेसिक्स से लेके एडवांस तक की एक पूरी सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, जो वीडियो आपके लिए मेरी तरफ से होगा, मैं खुद बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां देने वाली है वीडियो, जो आप सीरियसली में ट्रेड तो करते होंगे लेकिन आपको पता ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है। और ये वीडियो आपको देखने के लिए कहां मिलेगा? ये वीडियो आपको कल शाम को पहला एपिसोड यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद लगभग 15 वीडियोस की ये सीरीज में बना रहा हूं, 15 वीडियो एक लगातार बनाऊंगा और हर दूसरे दिन मैं आपको अपलोड करके दूंगा, एवरी सेकेंड डे, पूरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जिस व्यक्ति की इनकम एक एवरेज इनकम है, उसको रिस्क कितना लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए बाजार में, कितना सोचना चाहिए, कितनी बार ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेने के पीछे कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसके रिस्क से क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो सब कुछ आपके लिए लेकर के आएंगे। दूसरी चीज, एक बेहतरीन सी वीडियो एपिसोड 3 ऑफ फ्रॉडकास्ट, और ये एपिसोड 3 फ्रॉडकास्ट का किसके ऊपर है पता है? ब्रॉडकास्ट का एपिसोड 3 है स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में कैसे आपके साथ फ्रॉड होता है, जो लोग फोन कॉल करके आपको ट्रैप करते हैं वो किस तरीके से ट्रैप करते हैं, आपको गुदगुदाते हुए साथ में उसी वीडियो में यह भी बताया गया है कि अगर आपके साथ कोई ट्रैप हो गया है तो उसकी कंप्लेंट आप कैसे कर सकते हैं। ये फ्रॉडकास्ट में के वीडियो में आप देख सकते हैं, जो फ्रॉडकास्ट का वीडियो एपिसोड 3 आने वाला है। ठीक है, आज का ऑलरेडी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर दिया है, वो देख लीजिएगा आप लोग। आइडेंटिटी स्टॉक्स भी सिखाऊंगा। और अगला पूरा वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक ऑप्शन चेन और एलटीपी कैलकुलेटर एकदम जीरो से लेके एडवांस तक सिखाने वाला हूं। तो अगले वीक में एकदम कमर कस के, कमर बांध के तैयार हो जाइएगा। एकदम जीरो से, मतलब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है वहां से लेकर के चार्ट ऑफ एक्विजिशन 2.0 क्या होती है वहां तक, और साथ में एक स्पेशल चीज जो पहले मैं सिखाता था, अभी बहुत दिन से नहीं सिखाया है, कि इस ऑप्शन चेन के साथ, इस एलटीपी कैलकुलेटर के साथ कैमरीला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको अगले हफ्ते में सिखाने वाला हूं। बहुत मजेदार होता है कैमरीला की यूज, सीरियसली बता रहा हूं। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत मजेदार होता है। कई बार भयंकर हमको रास्ते दिखाता है और बहुत जबरदस्त काम करता है। जब हमारे पास ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर नहीं था तो भयंकर हम लोग कैमरीला यूज करते थे, बहुत सारी बातें यूज करते थे, बहुत मजेदार यूज होता है। तो उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा अगले वीक में आपको। हाँ, कैमरीला आपके लिए हो सकता है नहीं हो, पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सटीक काम करती है ऑप्शन चेन के साथ, गजब ही काम करती है, अकेले नहीं काम करेगी, ऑप्शन चेन के साथ बहुत सटीक काम करती है ना। वो क्या होता है अगले हफ्ते में पता चलेगा। आज के पोल का रिजल्ट भैया देख लीजिए। आज के बाजार में 27+20 लगभग 47% लोगों ने बाजार में किया है प्रॉफिट, और 30% लोग बाजार में नुकसान कर बैठे हैं। बोला था ना आज तो रहेंगे ज्यादा। 23% लोग बाजार को समझ पाए। अच्छा, नहीं रिकॉर्डेड नहीं, सारी वीडियोस मिलेंगी, सिर्फ बेसिक क्लास की वीडियोस रिकॉर्डेड आएंगी यूट्यूब पे, है ना जी। पाइवट कैमरीला, ठीक है, फ्यूचर रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज बहुत सारी बातें हमने समझी, बहुत सारी बातें हमने सीखी। तो आगे भी हम लोग ऐसी बातें सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिलहाल अगले वीक का इंतजार करिए और पूरा बेसिक से एडवांस तक का इंतजार करिए। पूरा मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम लोग बात करने वाले हैं, ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और जाइए वीकेंड का आनंद लीजिए। अभी फिलहाल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो गया है। और कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है अभी? कल का फुल डे। अच्छा, वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका। जीरो टू हीरो ट्रेड में लॉस से ऐसे बचो, ये जो कल आप लोगों के साथ वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो अपलोड हो गया है। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल
कमेंट्स ऑन दिस लिंक जो आपके साथ ही बनाया था ये वाला वीडियो ना। जूम बंद हो गया क्या? जूम चल रहा है। आप लोगों के साथ ही बनाया था ना ये वाला वीडियो, तो इस पे जरूर लिखिएगा। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। पेपर ट्रेड आपको लेना है तो पेपर ट्रेड के लिए आप नियोटा ऐप या नियो स्टॉक्स डाउनलोड करें। नियो स्टॉक्स या नियोटा ऐप डाउनलोड करें, है ना। अभी हम लोग एक एक चीज पे काम कर रहे हैं ऑप्शन चेन में। किस चीज पे काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। याद है गुरुकुल पुणे सीजन 2 में या 3 में हमारी बात ऐसी हुई थी कि हम स्टॉक्स को देखकर भी निफ्टी का पता लगा सकते हैं। स्टॉक्स को देख करके कि स्टॉक्स किस तरफ जा रहे हैं उससे निफ्टी का पता लगा सकते हैं कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जाने वाली, मतलब अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगी या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। याद है? तो हमारी डिस्कशन हुई थी तो हमने बोला था कि हाँ वेटेज क्या, तो हमने ये बात की थी कि एलटीपी कैलकुलेटर पर हम इसको डेवलप कर देंगे। तो अभी उसी पे काम चल रहा है ना। अभी उसी पे काम चल रहा है। तो वो हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, स्टॉक का वेटेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि इसकी वजह से निफ्टी कैसी दिखाई दे रही है, बुलिश या बेरिश। और दूसरा, हम बहुत कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहे हैं कि आपको मार्केट मूड इंडेक्स से भी बेहतर कुछ दें, और उस पर भी अगर काम हो गया तो वो भी जल्दी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो और ज्यादा प्रॉम्प्ट होगा और ज्यादा सटीक होगा। एल्गो नहीं बनाएंगे। भरत सर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। और ज्यादा सटीक होगा मार्केट मूड इंडेक्स से। वीआईटी का वीडियो कट होके मिल जाएगा, आज की वीआईटी का। जो लोग भी 3 महीने से 2 महीने से पुराने हो चुके हैं, जो लोग भी ऑलरेडी अपने ट्रेड्स प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस वाले लोग नहीं, प्रॉफिट कर रहे हैं रेगुलर ट्रेड्स लेकर के, रेगुलर ट्रेड्स में, वो लोग मॉर्निंग में डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्कशन ग्रुप का नाम है वीआईटी वर्चुअल इंडिया टूर, उसको बोलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने वाले लोग, नए लोग नहीं, लॉस करने वाले लोग नहीं, क्योंकि वहां के ये नहीं पूछना है कि कॉल खरीदना है कि पुट। ठीक है, वो नए लोग बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं चाहिए भैया। एक्सपर्ट हैं आप तभी, एक्सपर्ट हैं आप तभी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बिल्कुल मत आइएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ये सोच के तो मत आइएगा कि जाएंगे तो सर प्रॉफिट करवाएंगे। ठीक है, इफ यू आर एक्सपर्ट देन ओनली, सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए है वो। ठीक है, सिर्फ आपको दिया है, अपना नंबर सेव कर लीजिए चुपचाप, किसी को बताइएगा मत। ठीक है, सिर्फ आपको अपना नंबर दिया है, सेव कर लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत। ठीक है ना। हाँ आप ही को दिया है, किसी को दीजिएगा मत ना, नहीं तो बहुत सारे लोग फोन करने लगते हैं। ठीक है, और ट्रेड पूछने के लिए तो फोन मत करिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, वीकेंड को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते और सीखेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।